एक बोइंग 747 ऑन बोर्ड 524 लोग 24,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक जहाज की पूरी टेल हवा में अलग हो जाती है। ना कंट्रोल्स बचे, ना डायरेक्शन, केबिन में ना ऑक्सीजन, ना एयर प्रेशर। लेकिन इसके बावजूद यह जहाज़ अगले पूरे 45 मिनट तक कैसे हवा में टिका रहा। यह कहानी है इंसानी हौसले की, इंजीनियरिंग की एक घातक गलती की और एक ऐसी फ्लाइट की जिसमें किसी भी तरह का कंट्रोल से बाकी नहीं बचा था। यह कहानी है जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 की। शाम के करीब 6 बजे जापान एयरलाइंस का एक बोइंग 747 टोक्यो के हानाडा एयरपोर्ट पर खड़ा था। 1 घंटे पहले ही यह जहाज़ यात्रियों को ऑफलोड कर चुका था और अब दोबारा टोक्यो से ओसाका के लिए उड़ान भरने वाला था। यह रूट जापान के सबसे बिजी रूट्स में से एक है। हज़ारों लोग इस सफ़र की तय करते हैं, लेकिन आज का दिन कुछ ज़्यादा ही व्यस्त था क्योंकि जापान में ओवन हॉलीडे सीज़न शुरू हो चुका था और लोग अपने अपने होम टाउन लौट रहे थे। जहाज़ की सफाई के बाद जापान एयर 123 में सवार हुए 509 पैसेंजर्स, 15 क्रू मेंबर्स, कुल 524 लोग। क्रू के लिए यह एक बिल्कुल रूटीन फ्लाइट थी, लेकिन पैसेंजर्स को क्या पता था कि जिस जहाज़ में वो बैठ चुके हैं वो सालों पुरानी एक छुपी हुई कमजोरी ढो रहा है। एक ऐसा खतरनाक इंजीनियरिंग फेलियर जिसके बारे में ना पायलट्स को पता था, ना ही फ्लाइट इंजीनियर को। 49 वर्ष के कैप्टन मासामी ताकाहामा, 12,000 घंटे उड़ान का अनुभव और 39 वर्ष की फर्स्ट ऑफिसर युताका सासाकी, 3,900 घंटे का अनुभव। कैप्टन प्रमोशन प्रोसेस में यह फ्लाइट उनके करियर के लिए बेहद अहम थी। फ्लाइट की इंजीनियर हिरोशी फुकुदा, जहाज़ की तकनीकी निगरानी की जिम्मेदारी। कॉकपिट में बैठे इन तीनों की काबिलियत देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि 524 जिंदगियां सुरक्षित हाथों में थी। लेकिन सवाल ये होता, क्या जहाज़ खुद भी उतना ही सुरक्षित था? शाम के 6:12 बजे रनवे 15L से जापान एयरलाइंस की फ़्लाइट 123 ने टेक ऑफ किया। मौसम साफ था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन टेक ऑफ के 12 मिनट बाद सगामी के ऊपर उड़ते हुए अचानक जहाज़ के अंदर एक ज़ोरदार धमाका जैसी आवाज़ गूंजती है। अगले ही पल जहाज़ की पूरी टेल सेक्शन फट जाती है। केबिन में डिकम्प्रेशन शुरू हो जाता है, हवा खींचती हुई बाहर निकल जाती है, लूज सामान पीछे की ओर उड़ने लगता है, यात्री चीखने लगते हैं और कॉकपिट में वॉइस रिकॉर्ड में वो आवाज़ साफ सुनाई जाती है। असल में हुआ यह था, फ्यूजलाज का पिछला हिस्सा उड़ चुका था, पूरा राडार अलग हो गया था, साथ में हाइड्रोलिक लाइंस भी फट गई थी। मतलब अब जहाज़ लेफ्ट राइट टर्न नहीं कर सकता। एलिवेटर, एल्ड्रॉन, फ्लैप्स सब बेकार, पूरा हाइड्रोलिक प्रेशर ज़ीरो। और सबसे ख़तरनाक बात, पायलट्स को अभी तक पता ही नहीं था कि राडार गायब हो चुका है। कैप्टन ने तुरंत ट्रांसपोंडर 7700 सेट किया। यूनिवर्सल डिस्टेंस सिग्नल टोक्यो कंट्रोल टावर से संपर्क हुआ। वापस टोक्यो लौटने की अनुमति मिली। लेकिन जब फर्स्ट ऑफिसर ने 90 डिग्री टर्न लेने की कोशिश की, जहाज़ ने कंट्रोल मारने से इनकार कर दिया। बैक एंगल 40 डिग्री से ज़्यादा चला गया, कम नहीं हुआ। उसी पल पायलट इंजीनियर की आवाज़ आई, हाइड्रोलिक प्रेशर ज़ीरो हो रहा है। और कुछ ही सेकंड में पूरा सिस्टम डेड। अब पायलट्स के पास सिर्फ इंजन थ्रस्ट बचा। लेफ्ट टर्न राइट इंजन पावर, राइट टर्न लेफ्ट इंजन पावर। इसी बेहद ख़तरनाक तकनीक से उन्होंने जहाज़ को हवा में संभाले रखा। ऑक्सीजन मास्क गिर चुके थे, केबिन प्रेशर ख़त्म, हाइपोक्सिया शुरू, पहाड़ी इलाका नज़दीक। फिर भी 45 मिनट तक तीनों क्रू मेंबर्स आखिरी दम तक लड़ते रहे। शाम 6:56 बजे कम ऊंचाई और बिना कंट्रोल्स के जापान एयरलाइंस के फ्लाइट 123 एक पहाड़ से टकरा गया और 524 लोगों में से सिर्फ 4 लोग जिंदा बचे। 7 साल पहले इसी जहाज़ की टेल लैंडिंग के दौरान रनवे से टकराई थी। रिपेयर में स्प्लाइस प्लेट गलत तरीके से लगाई गई। वो रिपेयर सिर्फ 11,000 प्रेशर साइकिल झेल सकती थी, लेकिन यह जहाज़ 12,500 साइकिल पूरा कर चुका था और उसी दिन टेल फट गई। यह कहानी जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 की एक असली कहानी है और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।